हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो कारनामा अंजाम दिया जो दुनिया का आज कोई इंसान नहीं दे सकता। अजीज़ान गिरामी, मेरा रब इरशाद फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू व मिम्मा तुहिब्बून। इसका मतलब और मुतर्जमा ये होता है कि ऐ मेरे बंदो, तुम हरगिज कामयाब नहीं हो सकते हो जब तक कि अपनी महबूब चीज को, अपनी प्यारी चीज को, अपनी प्यारी शय को मेरी राह में खर्च ना करो, कुर्बान ना करो। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला का जो महबूब हुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे आजमाइशों में डाला करता है, उससे इम्तिहान लिया करता है। मेरा रब अपने महबूब बंदों से ऐसा इम्तिहान लेता है और वही महबूब बंदा इम्तिहान में कामयाब हो जाया करता है तो परवरदिगार आलम मुझे सुरैया पर पहुंचा दिया करता है। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आज सुन्नत हमें मिली है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की और वो इब्राहिम जिसे मेरे रब ने अपना रफीको शफीक कहा, फरिश्तों ने अर्ज किया मौला हजरत इब्राहिम से तू बड़ा प्यार करता है, हजरत इब्राहिम से तू बड़ा लगाव रखता है और इतना लगाव रखता है मेरे मौला कि तूने उन्हें अपना खलील कह दिया। ये मेरे पालनहार, ये मेरे रब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तूने मानव दौलत बहुत अता फरमाई और उस मानव दौलत के एवज में वो तुम्हारी इबादत करते हैं। क्या इसी वजह से तूने अपने प्यारे हबीब खलील को तूने खलील बनाया? मेरे रब ने फरमाया है मेरे फरिश्तों, मेरा खलील अपनी दौलत की वजह से मेरी इबादत नहीं करता, मेरी दौलत दी की वजह से मेरा खलील मेरी बारगाह में पेशानी को नहीं झुकाता। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला अगर तू मुझे इजाजत दे तो तेरे खलील को आजमाओ। मेरे रब ने कहा ठीक है, जाओ तुम मेरे खलील को आजमा लो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे हैं, गायें चरा रहे हैं, ऊंटों की तादाद ज्यादा है। एक फरिश्ता आता है इंसानी शक्ल में और एक झाड़ के किनारे बैठ कर ही कहता है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। अब वो फरिश्ता इसी कलमात को लगा रहा है, रब को याद कर रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस पाक नाम को सुनते हैं, ये मेरे भाइयों आज तो हम एक बकरा कुर्बानी के लिए नहीं करते, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब रब के फरिश्ते की इस आवाज को सुनते हैं सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर की जब सदाएं आती है तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम करीब जाते हैं और फरिश्ता जो इंसानी शक्ल में था अपनी आवाज को बंद कर लेता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे भाई तू बहुत बड़ा प्यारा नाम ले रहा है, जरा एक बार और तो सुना दे, मेरे रब का नाम और तो ले ले, तू जो जिक्र कर रहा है उस जिक्र को फिर तो जरा करता जा। अब वो फरिश्ता कहता है ये अल्लाह के प्यारे खलील, अब तक तो मैं अपनी मर्जी से रब का जिक्र करता था, लेकिन अब जब रब का जिक्र करूंगा तो इसकी कीमत लगेगी। आओ देखो अज़ीज़ान गिरामी, फरिश्ते ने कैसे आजमाया, उसकी कीमत लगेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते क्या मैंने अपनी सारी बकरियों को तुझे दे दिया, मेरे रब का नाम तो ले ले, जिस रब का तू जिक्र कर रहा है। फिर वो फरिश्ता कहने लगता है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु
अब अचानक फरिश्ता फिर चुप हो जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते, भाई आखिर तो चुप क्यों हो गया? कहा, ए इब्राहिम, अब मेरी ड्यूटी खत्म। अब फिर अगर तुम मुझसे जिक्र कराओगे तो तुम्हें उजरत देना पड़ेगा, आपको कीमत देनी पड़ेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा, मेरी सारी गायें तुम्हारी है। और देखो जी जाने ग्रामी, एक गाय नहीं, उनके पास जितने गायों की रेवड़ थी, अल्लाह की मोहब्बत में अभी जाने ग्रामी सारी गायों को जब सुपुर्द कर देते हैं, फिर वो इंसान मुस्तरिदा कहता है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब अजीजान ग्रामी वो फरिश्ता फिर सुनाना शुरू करता है, फिर अचानक चुप हो जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते, मेरे भाई जरा फिर मेरे रब का जिक्र करो। फिर फरिश्ता कहता है, इब्राहिम इस तरीके से नहीं, अगर तुम जिक्र कराना चाहते हो तो इसकी कीमत लगेगी। ये मेरे भाइयों, देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रब ने अपना खलील ऐसे नहीं कहा, अपना महबूब ऐसे नहीं कहा। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इतनी बातों को कहते हैं तो उसने कहा कीमत लगेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगते हैं कि क्या, मैंने अपने सारे औरतों को तुम्हारे हवाले कर दिया। आओ देखो जी जाने ग्रामी, फिर वो फरिश्ता कहने लगता है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर की जब सदाएं बुलंद होती है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मचलते जाते हैं, रब की याद में तड़पते जाते हैं। फिर अचानक फरिश्ता अपनी बोली को बंद कर देता है, जिक्र को बंद कर देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते, भाई जरा एक बार और तो कहिए। अब उस फरिश्ते ने कहा, इब्राहिम, अब आपके पास बचा क्या है? आपने तो सारी बकरियों को दे दिया, सारी गायों को दे दिया, सारे ऊंटों को दे दिया, अब आपके पास बचा क्या है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कौन सुनो मेरे भाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए मेरे भाई, तेरे पास इतनी बकरियों की रेवड़ें हो गई, तेरे पास इतनी गायें हो गई, तेरे पास इतने ऊंट हो गए, आखिरकार इनको तो चराने वाला कोई रहेगा, क्या मुझे तू नौकर रख ले। और देखो अजीज़ाने गिरामी, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपना खलील बनाया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते, ए मेरे भाई, तुम मेरे पे जिक्र तो करो, मैं तुम्हारी जिंदगियों की मैं देखभाल करूंगा, तुम्हारे जानवरों की देखभाल करूंगा। तुम मुझे खाना ना देना, तुम मुझे पानी ना देना, तुम मुझे सोने ना देना, तो मेरे रब का जिक्र करता रहे, मैं तेरे काम को मैं करता रहूंगा। अब अजीज़ाने गिरामी, वो फरिश्ता कहता है, ये मौला तेरा हमारा शुक्र है, मौला मन तो ये जाना था कि तूने अपने महबूब इब्राहिम को तूने खलील क्यों बनाया है। इसी यही मामला है कि तुमने अपने प्यारे हबीब महबूब तेरे इब्राहिम को खलीलुल्लाह का लक़ब ऐसे नहीं दिया, बल्कि तेरे नाम पर अपनी पूरी जायदाद को देने वाले थे, इसलिए तूने खलील कहा। और फरिश्ता कहता है, ये इब्राहिम, यकीनन मैं कोई इंसान नहीं हूँ, ये सारे माल आपके माल है, मैं तो वैसा ही रहा था, रब का जिक्र सुना रहा था। और देखो जी जाने ग्रामी, वही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। जब तक उनके घर पर कोई मेहमान ना जाया करता, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लुकमे को ना उठाते, खाने को ना खाते। अब अजीज़ाने गिरामी, एक बार एक नाम मुसलमान आता है, जो मुसलमान नहीं था, यहूदी था, अब आता है। अजीज़ाने गिरामी, आने के बाद वो इंसान कहता आना रुका हुआ था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि कोई मुसाफिर आ रहा है, और देखो आज हमारे रात के घर पर अगर कोई एक दो दिन मेहमान ठहर जाता है तो हम यही दिल में सोचते हैं, जुबान से तो कहने ही नहीं पा पाते कि काश तुम्हारे घर से चला जाता, हमें तकलीफें होती है इसको बनाने खिलाने में। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जब तक कोई मेहमान नहीं आ जाया करता, जब तक वो मेहमान को लेकर खाना नहीं खाते, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना नहीं खाया करते थे। अब वो इंसान आता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान को लगा दिया, खाने को चुन लिया, और उन्होंने कहा कि वो खाने की रोटी का जब टुकड़ा तोड़ने लगता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए मेरे भाई, जरा इस पर अल्लाह का तो नाम ले ले, बिस्मिल्लाह पढ़कर खा ले। अब अजीज़ाने गिरामी, वो शख्स कहता है, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ने वाला नहीं, मैं क्या जानूं तुम्हारा रब कौन है, मैं क्या जानूं तुम्हारा अल्लाह कौन है, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ने वाला नहीं। इब्राहिम तुम मुझे खाना खिलाओ या ना खिलाओ, लेकिन मैं बिस्मिल्लाह पढ़ने वाला नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते
चलाऊंगा। अब वो इंसान उठकर चला जा रहा है, ये जाने लगता है। इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रब की बारगाह से हाजिर आए और हजरत जिब्रील फरमाते हैं, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपने उस शख्स को क्यों यहाँ से हटा दिया, और तो अल्लाह का एक बंदा था। अब अजीज़ान गिरामी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज़ करते, मौला और है तो तेरा नाम लेने वाला नहीं था, तेरा नाम पढ़कर खाने वाला नहीं था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया, एक खेरे खलील जरा ये तो बता दे उसकी उम्र कितनी होगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते, मेरे मौला उसकी उम्र 70 साल की थी, 70 के लगभग थी। मेरे रब ने फरमाया, इब्राहिम क्या तू मेरे उस अपने उस मेहमान से माफी मांग, और माफी मांग कर उसी तरह का खाना खिला। मेरे खलील जब तक वो मेरा नाम नहीं ले रहा है, और 70 साल मैंने उसको पाला है, 70 साल मैंने उसको रिस्क दिया है, इब्राहिम आप कौन होते हो कि उससे मेरा नाम लेकर खाना खिलाते हो। और देखो जीजाने में अभी इसमें भी नबी की मसलहत थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जीजाने में अभी रजा के लिए वहां दौड़ते जाते हैं और उस शख्स को पकड़ा और कहा, मेरे भाई चलो तुम खाने को खा लो। अब अजीजाने कराई वो इंसान कहता है, ओ इब्राहिम अब तक तो आप मुझे खाना नहीं खाने दे रहे थे, मैं तो आज मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं खाऊंगा, आपके रब का नाम लेकर नहीं खाऊंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते, मेरे भाई तो मेरे रब का नाम ले या ना ले। अब अजीजाने कराई उसने कहा कि हे मेरे भाई अभी तक तो आप मुझे भगा दिए थे, लेकिन आप अब क्यों ले जा रहे हो, अब उनका नाम भी ना लूं तो आप ले जा रहे हो। अजीजाने कराई हजरत इब्राहिम फरमाते हैं, ए मेरे भाई मेरा रब मुझसे नाराज है, तुम चलो और जब तक तुम खाना नहीं खाओगे मेरा रब मुझसे राजी नहीं होगा। और देखो अजीजाने कराई अब इंसान कहता है कि जब मेरा रब उसका नाम लेने पर ना खाने की वजह से इब्राहिम से राजी नहीं होगा, तो उसने कहा कि जब मैं उसका नाम नहीं लेकर खाता हूँ तब भी मेरा रब मुझसे रिस्क देता है, अगर उसका नाम लेकर खाऊंगा तो हर तबार को तारा मुझे कितने इनामतों से माल माल फरमाएगा। अब आते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ में और कहते हैं, ये इब्राहिम आप मुझे अपना कलमा पढ़ाइए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। और देखो जीजाने गरमी वो शान खाना खाता है। और देखो जीजाने गरमी वही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। आज जो हम कुर्बानियां करते हैं, मेरे रब ने ऐलान फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ऐ मेरे बंदो तुम उस वक्त काम में ही कामयाब नहीं हो सकते हो जब तक अपनी प्यारी चीज को मेरी राह में खर्च न करो। अजीजाने गिरामी आपको मालूम है इंसान के लिए कौन सी ज्यादा कीमती चीजें होती है। इंसान के पास 3 चीजें बहुत ज्यादा कीमती होती है और मैं बता देना चाहता हूँ, एक माल इंसान के पास माल जान तो बहुत अजीब हुआ करती है, और दूसरी जान इंसान को जान बहुत अजीब हुआ करती है, और तीसरी औलाद इंसान को औलाद बहुत ज्यादा अजीब हुआ करती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 70 साल की उम्र हो गई है, रोजाना मेरे रब की बारगाह में अपने रब की बारगाह में खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने यही दुआ किया करते थे, मौला मुझे कोई नेक शय अता फरमा दे, मुझे कोई अच्छी शय अता फरमा दे। जब 70 साल हो जाती है अजीजाने गिरामी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक खूबसूरत रब तबारक व तआला ने बेटा अता फरमाया जिनका नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे को देखते हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अजीजाने गिरामी एक बार ऐसा होता है जब वो चलने के काबिल हो जाते हैं और रब तबारक व तआला का हुक्म होता है, ए इब्राहिम तुम मेरे नाम पर कुर्बानी करो। और देखो अजीजाने गिरामी ख्वाब देखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। ख्वाब देखने के बाद जब उन्होंने कहा, रब ने फरमाया, ए मेरे खलील मेरी राह में कुर्बानी करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुबह को उठकर कुर्बानी करते हैं। फिर दूसरे सबको ख्वाब में इल्हाम होता है, ए मेरे इब्राहिम तुम कुर्बानी करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अजीजाने गिरामी दूसरे दिन भी कुर्बानी करते हैं। तीसरे दिन फिर जब ख्वाब में देखा, ए मेरे खलील मेरी राह में कुर्बानी करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अपने सर को जमीन में रखते हैं और आज कहते हैं, मौला मैं कौन सी चीज की कुर्बानी करूं। रब की बारगाह से हुक्म मिलता है, एक है इब्राहिम जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज और प्यारी चीज हो तुम उसकी कुर्बानी करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज कहते हैं, मौला तूने मुझे 70 साल की उम्र में एक बेटा इस्माइल दिया है जिसके मैं नींद से सोता हूँ, जिसके मैं जागने से जागता हूँ। ए मेरे बड़ी मेरे मौला, ए मेरे रब इससे ज्यादा मेरे लिए आज अजीज कोई नहीं है जिसके पास अजीजाने गिरामी अगर 70 साल के
बाद कोई औलाद हो जाए उसकी किस खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन अब अजीजान ग्रामी रब ने कुर्बानी तलब कर ली। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला, बात लंबा वाक़या अजीजान ग्रामी, मुख्तसर में खत्म करता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब लेते आते हैं अपनी बीवी हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते हैं, मेरी अहलिया मेरे बेटे को नहला दो, धुला दो, खुशबुओं से मौत कर दो, बालों में कंघी लगा दो और आंखों में सुरमा लगा दो। मैं अपने बेटे को एक दावत में जाना चाहता हूँ। अजीजान ग्रामी, खाने का दावत नहीं बल्कि दावत के मानी ये होते हैं कि रब की बारगाह में दोस्त के पास बुलावा के लिए ले जा रहा हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अजीजान ग्रामी वहां से लेकर चलते हैं। हजरत हाजरा ने नहला दिया, धुला दिया, बालों में कंघी कर दिया, आंखों में सुरमा लगा दिया। अब अजीजान ग्रामी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इस्माइल को लेकर चले जा रहे हैं। लेकिन अजीजान ग्रामी, इंसान का खुला हुआ दुश्मन शैतान हुआ करता है। अब शैतान के पेट में दर्द होना शुरू हुआ कि काश अगर इब्राहिम ने अपने लट्टे जिगर की कुर्बानी कर दी तो यकीनन में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मकबूल हो जाएंगे। अजीजान ग्रामी अब हजरत हाजरा के पास पहुंचता है। माँ का दिल बड़ा नर्म नाजुक हुआ करता है। अगर किसी माँ से कोई किसी के बेटे के लिए कोई खबर ये दे दे कि तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा हुआ है, अजीजान ग्रामी माँ तरफ तक जान देने के लिए तैयार हो जाती है कि मेरा बेटा मेरे निगाहों के सामने है। शैतान ने सोचा काश हजरत हाजरा से कहता हो तो हाजरा कुर्बानी से रोक लेगी और जाने नहीं देगी। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाता है और कहता है, ये हाजरा तुझे मालूम है कि तेरे शौहर हजरत इब्राहिम तेरे लट्टे जिगर को कहाँ लेके जा रहे हैं? कहा वो ये दावत में जा रहे हैं। हाजरा की बातों को सुनकर शैतान ने कहा, नहीं आज तेरे बेटे को ज़बह कर देंगे, आज तेरे बेटे को कुर्बान कर देंगे। हजरत हाजरा ने कहा, ए इंसान जरा मुझे ये तो बता दे, और बाप जो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता हो, जो बाप अपने बेटे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हो, कहीं ऐसा हो सकता है कि बाप अपने हाथों से अपने बेटे को ज़बह करे? हजरत हाजरा ने जब इतनी बातों को कहा तो शैतान ने कहा कि लगता है वो सोते हैं उन्हें ख्वाब हुआ है कि इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बानी करे। हजरत हाजरा नेक बीवी थी, अल्लाह की महबूब बंदी थी। उन्होंने कहा, लगता है तू शैतान है। ए शैतान, तेरा दाम ऊपर चढ़ने वाला नहीं है। अगर एक इस्माइल का परवरदिगार आलम मुझे हर साल इस्माइल देता रहे और एक ही करके कुर्बानी करता रहे, मैं एक एक करके अल्लाह की राह में कुर्बान करती चली जाऊं। अजीजान ग्रामी, शैतान यहाँ से मजबूर होता है। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जाता है। उसने कहा, बच्चे को बहकाऊंगा, बच्चे को वरगलाऊंगा, बच्चा डर की वजह से चला जाएगा, इब्राहिम कुर्बानी से रुक जाएंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा, ये बच्चे तुझे मालूम है तेरे बाप कहाँ लेके जा रहे हैं? कहा, हाँ एक दावत में जा रहा हूँ। कहा, नहीं बेटे, जरा देख तो ले, उनकी आस्तीन में छुरी है और वो तुम्हें ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं, तुम्हें कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब इतनी बातों को सुना तो कहा, कहीं ऐसा हो सकता है कोई बाप जो अपने बेटे से इतना ज्यादा प्यार करता हो कि उसके बेटा जीना दुश्वार हो जाता हो, वो बाप कहीं अपने बेटे को ज़बह कर सकता है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बातों को सुनकर अब अजीज़ान ग्रामी और शैतान कहता है कि उन्होंने ख्वाब देखा है, उन्होंने अल्लाह का हुक्म समझते हैं कि अल्लाह का हुक्म हुआ तुझे कुर्बान करे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लगता है तू शैतान है। ए शैतान, नन्ही सी उम्र में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को रब तबारक व तआला ने इतना इल्म दिया है। हजरत इस्माइल फरमाते हैं, लगता है तू शैतान है, तेरा दाम ऊपर चलने वाला नहीं है। ए शैतान, तू मुझे क्यों रोकता है? अगर परवरदिगार आलम मुझे हर साल पैदा फरमाता जाए, दुनिया में भेजता रहे और मेरी कुर्बानी तलब कर ले, तो इससे बढ़कर मेरी खुशबख्ती क्या हो सकती है? और देखो अजीज़ान ग्रामी, अब वहां से मायूस होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाता है और कहता है, इब्राहिम आप ये क्या गजब करने जा रहे हो? ये इब्राहिम 70 साल के बाद, बड़ी मिन्नतों समाजत के बाद आपके पास एक औलाद हुई है और तुम उन्हें ज़बह करने जा रहे हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मैं ज़बह करने जा रहा हूँ। शैतान ने कहा, क्या आपने एक ख्वाब को हकीकत समझ लिया है और एक ख्वाब की हकीकत समझकर और जो तुम अपने बेटे को दुनिया से नीचे महबूद करने जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है? अब अजीज़ान ग्रामी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फौरन कंकर उठाते हैं और बोलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। ए शैतान, मेरा ख्वाब शैतानी नहीं
बल्कि मेरा ख्वाब रहमानी हुआ करता है। आओ देखो जीजाने गरामी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिना की वादी में पहुंचते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लड़के जिगर को एक पत्थर के करीब लिटा देते हैं और कहते मेरे बच्चे जरा ये तो बता दे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरा रब तुझसे मेरी कुर्बानी चाहता है, मुझसे तेरी कुर्बानी चाहता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मेरे प्यारे खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता बेटे तेरी मर्जी क्या है, बता बेटे तेरी राय क्या है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत अंदाज में उनका जवाब देते हैं, ए मेरे बाबा जान जिसने जैसा आपको अल्लाह तआला का हुक्म मिला है आप करके दिखा दीजिए, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अब अजीज़ान गिरामी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जमीन के बल लिटा देते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अजीज़ान गिरामी अब उनकी आंखों पर पट्टी हो जाती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बाबा जान आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, ऐसा ना हो कि मेरी निगाह आपकी निगाहों से जब टकराए तो आपको मेरी मोहब्बत की वजह से आपका हाथ रुक ना जाए और आप कुर्बान ना कर सके, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा से हासिल ना हो सके। अजीज़ान गिरामी और दूसरी बात ये है कि ये मेरे बाबा जान मेरा खून आलूदा कपड़ा ले जाकर मेरी वालिदा मोहतरमा को दे देना और कहना कि मैंने तेरे लड़के जिगर को रब की बारगाह में कुर्बान कर दिया है। अब अजीज़ान गिरामी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ और पाँव में रस्सियां बांध देते हैं और अपनी आंखों पर पट्टियां बांध देते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा बाबा जान मेरे हाथ और पाँव की रस्सियों को छोड़ दीजिए ताकि दुनिया ये ना कहे कि इब्राहिम बेबस और बेमजबूर बच्चे को नाहक किया है और अब इतना सोचे कि उनके हाथ और पाँव को बांध कर जमा किया गया है। ए मेरे बाबा जान आप मेरे हाथ और पाँव की रस्सियों को खोल दीजिए, यकीनन मैं कटूंगा नहीं, आपको जरा बराबर एहसास नहीं होगा, अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। और देखो अजीज़ान गिरामी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब की रज़ा के लिए एक छुरी लेते हैं और एक बार छुरी गले पर चलाते हैं, छुरी इस्माइल का गला काटने के लिए तैयार नहीं है। फिर दूसरी मरतबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गले पर छुरी चलाते हैं, छुरी कुंद हो जाती है, मुड़ जाती है। अब अजीज़ान गिरामी बगल में एक पत्थर था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर पर छुरी को जब दे मारा तो पत्थर दो टुकड़े हो जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये छुरी मैं कुर्बान करने के लिए तैयार, मेरा बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार, इसमें दूसरी रुकावट बन रही है। छुरी से आवाज आती है ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल खलील या मुरली अल जलील या हाली, खलील कहता है कि कर और रब्बे जलील कहता है खबरदार। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप जब इस रब की रज़ा के लिए आप अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए एक बार रब ने कहा कि तुम कुर्बानी करो, ये इब्राहिम आप कुर्बानी करने के लिए तैयार है, वही रब मुझसे 1000 बार कह रहा है एक खरी खबरदार अगर मेरे इस्माइल का बाल बेटा हुआ तो तेरी खैर नहीं है। ये इब्राहिम अब मैं आपकी मानूं या अपने रब्बुल जलाल की मानूं। देखो अजीज़ान गिरामी इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर तीसरी बार जब छुरी चलाते हैं रब का हुक्म होता है जिब्रील क्या देख रहे हो, जाओ जन्नत से दुम्बा ले लो, ले जाकर मेरे इस्माइल के नीचे रख लेना। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब खिंच जाते हैं जन्नत से दुम्बा लेते हैं। अभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छुरी एक फीट का फासला तय करना की थी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इनके आंखों पर तो पट्टी बंधी थी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने खलील इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा लेते हैं और दुम्बे को रख देते हैं। तीसरी बार जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं तो छुरी चल जाती है। मेरे भाइयों जब छुरी चल जाती है तो रब का हुक्म होता है और मेरे खलील तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, मैंने तेरी कुर्बानी कबूल फरमा ली है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब छुरी चलाते हैं दुम्बे की आवाज जानवर की आवाज आती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने कहकाम की पट्टी को खोलते हैं तो देखते हैं कि मेरा लड़के जिगर सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है और रब का हुक्म होता है रब की बारगाह से अजीज़ान गिरामी आवाज आती है ए मेरे खलील मैंने तेरी कुर्बानी को कबूल की है। ए मेरे भाइयों आज ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काश अगर बेटे की कुर्बानी हो जाती तो बताओ हम आपसे कैसे बेटे को कुर्बान करते, लेकिन मेरे रब की मसलहत थी, मेरा रब जानता था कि मेरा खलील तो कर दिखाएगा, लेकिन मेरे नबी की उम्मत में आने वाले इंसान ऐसा न कर पाएंगे। अजीज़ान गिरामी जब अपने बकरे की कुर्बानी नहीं दे सकते तो हम एक जानवर की तरह में
हमें अजीजा ने अपने बेटे की कुर्बानी कैसे देते। तो हे मेरे भाइयों, ये कुर्बानी हर मालिक के निसाब पर वाजिब हुआ करती है। आज देहातों में कुछ ऐसे अफवाहें फैली हुई हैं, अजीजा ने ग्रामी कुछ लोग कहते हैं कि जिसके नाम से अकीका नहीं हुआ है उसके नाम से कुर्बानी जायज नहीं है। अजीजा ने ग्रामी आप मसले को समाप्त फरमा लें। यकीनन में अकीका की बात अलग है, कुर्बानी की बात अलग है। अकीका इंसान के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने की शुक्रिया में जो रब की रजा के लिए जो जानवर ज़बह किया जाता है वो अकीका कहलाता है। इंसान की पूरी जिंदगी में या तो 7वें दिन कराए, या कहीं 11वें दिन कराए, या तो 21वें दिन कराए, या तो 21वें दिन कराए, अगर ना हो सके तो इंसान अपनी पूरी जिंदगी में एक बार जब चाहे अकीका कराने अकीका हो जाएगा। अकीका सुन्नत है लेकिन कुर्बानी वाजिब है। हर मामले के निसाब पर कुर्बानी वाजिब हुआ करती है। अगर इंसान साल के अंदर में इंसान के पास 1,70,000 की मिल्कियत अगर है तो इंसान को कुर्बानी के उनके ऊपर वाजिब हो जाया करती है। अगर इंसान कुर्बानी ना करेगा तो रब की बारगाह से वो दबाया जा सकता है। मेरे प्यारे आका का हुक्म होता है कि जो अल्लाह की राह में कुर्बानी ना करे वो मेरी ईदगाह तक ना आए। और देखो जीजान ग्रामी, आज हम कहते हैं हम कर्जे में मुब्तला है, आज हमारे ऊपर कर्जा है। जीजान ग्रामी, हम कितने की गाड़ियां लेकर चल रहे हैं। मेरे भाइयों, हमारी हाथों की बात जीजान ग्रामी 3-3, 4-4 लाख के जेवर पड़े हुए हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम कुर्बानी के लायक नहीं। जीजान ग्रामी, हम पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। माल के निसाब जो हुआ करता है उसके ऊपर हर साल कुर्बानी हुआ करती है। और जो घर में कमाता है, जो माल दौलत रखता है, जीजान ग्रामी, अगर एक घर में अगर 4 लोग हैं और चारों लोग 1,70,000 की मिल्कियत में रहने वाले हैं तो जीजान ग्रामी एक घर में 4-4 कुर्बानी वाजिब हुआ करती है। जो इंसान कुर्बानी करता है रब की रजा के लिए, जीजान ग्रामी तो राजी होता है। और जो लोग मालदार होकर कुर्बानी नहीं करते जीजान ग्रामी वो गुनाहगार होते हैं। मेरे भाइयों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें मालो दौलत दी है, हम रब की नेमतों का शुक्रिया अदा करें, रब की नेमतों का चर्चा करें और अल्लाह की बारगाह में अजीजान ग्रामी ये हम कुर्बानी करें। और ये कुर्बानी अजीजान ग्रामी हमारी जाये नहीं जाती, बल्कि मेरे प्यारे आका ने फरमाया, सहाबा इकराम का मजमा था, मेरे प्यारे नबी से सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी किस लिए की जाती है? मेरे नबी ने फरमाया ये रब की रजा के लिए की जाती है। ये रब का दिया हुआ माल हम रब की रजा में जब कुर्बान करते हैं। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इससे फायदा क्या होता है? मेरे प्यारे नबी ने फरमाया इससे बाल बाल के बराबर इंसान के निम्ना में अमाल में नेकियां की जाती है। और फिर मेरे प्यारे आका फरमाते हैं कि यही जानवर जिसके नाम से कुर्बानी हुआ रहता है, कल बसर का मैदान जब लगेगा, नफ्सी नफ्सी का आराम होगा, कोई किसी का पूछा हाल नहीं होगा, उस सराय पर यही कुर्बानी वाला जानवर अब जिसने कुर्बानी किया है उसके लिए सवारी बनकर आ जाएगा। तो ये मेरे भाइयों, वो पुलसराज जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, हमें आराम उस पर चलना है और जहन्नम के ऊपर पुल बिछाया गया है। जीजान ग्रामी, बताओ अगर हमारे अमाल अच्छी नहीं रहे तो हम उसके ऊपर कैसे चलेंगे? हम तो आज अपने खेतों की एक बारी जमीन पर जीजान ग्रामी थोड़ी सी ऊंची हो जाए, चले तो लड़खड़ा कर जमीन पर आ जाए, जीजान ग्रामी 5 से ज्यादा बारीक पुल को हम कैसे पार करेंगे? तो ये मेरे भाइयों, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, सलातो इमामुद्दीन, नमाज दिन का खंबा है। ए मेरे उम्मतियों, नमाज का इस्तेमाल हो, रब की बारगाह में सर को झुकाओ, इसलिए नमाज अहम इबादत है। जीजान ग्रामी, हम नमाज को पढ़े और रब को ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगे और परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज करे, मालिकुल मौला, हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, इलाहुल आलमीन, तू मेरी मग़फ़िरत फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। तो मेरा रब 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला जीजान ग्रामी मेरा रब फरमाता है, मेरा बंदा अपनी पेशानी को मेरी बारगाह में झुका कर तो देखे। यकीनन में जीजान ग्रामी जिस वक्त रब तबारक व तआला हमारी एक इबादत को कबूल फरमा लेगा तो जीजान ग्रामी हमारी जिंदगी की मेराज हो जाएगी। तो ये मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम अपने आप को झुकाने की कोशिश करें, हम नमाज़ें बंद गाना पढ़ने की कोशिश करें। जीजान ग्रामी जिंदगी चंद दिन की है, आज है कल नहीं है। जीजान ग्रामी एक छोटा सा दुआ किया, आज माथा लो, कोई वक्त नहीं रहेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आज हम मालदारी को अच्छी चीज समझते हैं। जीजान ग्रामी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, ए मेरे मौला, जरा ये मुझे तू बता दे, ये तूने गुर्गट को क्यों पैदा किया? गुर्गट आप लोग जानते हैं,
किस चीज को घूंघट कहते हैं? ये घूंघट नहीं, घूंघट गोबरौरा